नमस्ते माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो मेरे दिन की जो शुरुआत है वो सुबह 4:30 बजे हो जाती है। तो जैसे ही मैं उठती हूँ तो सबसे पहले रात के जो भिगोए हुए कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं वो सबसे पहले मैं खा लेती हूँ और थोड़ा सा साथ में वॉक भी कर लेती हूँ। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं कौन से ड्राई फ्रूट्स खाती हूँ। अभी मुझे एक कमेंट्स भी आया था कि आप कौन से ड्राई फ्रूट्स खाती हैं। तो यहाँ पे 2 पीस ले लेती हूँ मैं अखरोट के, 2 पीस हैं छुआरे के और 2 से 3 पीस बादाम के लेने होते हैं और थोड़ी सी किशमिश। तो ये जो सारे ड्राई फ्रूट्स हैं ये प्रेगनेंसी में बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होते हैं। तो ये डॉक्टर से सलाह लेकर ही मैं इनको खाती हूँ। और सुबह जैसे रात काफ़ी लंबी हो जाती है तो सुबह भूख भी लगने लगती है उठने के बाद, और फिर मुझे घर के बाकी सारे काम भी करने होते हैं। तो इसीलिए मैं सुबह उठते ही पहले मैं ड्राई फ्रूट्स खा लेती हूँ और साथ में मैं आधा घंटा वॉक भी कर लेती हूँ। तो ये जो मेरा टाइम है ना, ये आधे घंटे का ये फिक्स टाइम ही होता है। 5 बजे से फिर मैं घर के और काम करती हूँ क्योंकि बेटी को स्कूल जाना होता है, उसके लिए लंच और ब्रेकफास्ट मुझे रेडी करना होता है। तो बाकी सारे काम में फिर मैं बिजी हो जाती हूँ और अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाती हूँ। तो इसीलिए मैं आधा घंटा जल्दी उठ जाती हूँ ताकि सारी चीज़ें जो हैं वो मैं अच्छे से मैनेज कर लूँ, क्योंकि अब ठंड भी होने लगी है तो टाइम जो है ना वो बहुत जल्दी जल्दी निकल जाता है। तो यहाँ पे मैं वॉक कर रही हूँ। वॉक के बाद मैं घर में थोड़ी सी झाड़ू लगा देती हूँ और झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं किचन में आ जाती हूँ। और किचन को ना मैं रात में ही क्लीन करके रख देती हूँ क्योंकि मॉर्निंग में इतना टाइम नहीं होता है कि फिर किचन भी क्लीन करी जाए। तो आज जो है वो बेटी के ब्रेकफास्ट में और लंच में मैं अप्पम बना रही हूँ, तो वो उसके लंच बॉक्स में भी रख दूंगी और साथ ही वो खा के भी चली जाएगी क्योंकि बेटी को ना अप्पम बहुत ही ज़्यादा पसंद भी है और ये प्रेगनेंसी के लिए भी ना बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट भी होता है। तो मैं सूजी के अप्पम बना रही हूँ, पर ना थोड़ी सी मुझे तैयारी रात में ही करके रखनी होती है। सब्जी वब्जी मैं रात में ही काट लेती हूँ और मूंगफली की चटनी बना रही हूँ, तो मूंगफली भी रात में ही रोस्ट करके रख लेती हूँ। तो थोड़े से काम जब रात में कर लेते हैं ना तो मॉर्निंग में इतना ज़्यादा मतलब हेडेक नहीं होता है, टेंशन भी नहीं होती है कि कैसे बनेगा। तो सारा जो है वो टाइम से बन जाता है, मैनेज हो जाता है। यहाँ पर जो अप्पम का बैटर है वो रेडी कर लिया है मैंने और उसके बाद अब बस अप्पम बनाने हैं बेटी के लिए और फिर बेटी को थोड़े से दे दूंगी, वो खा भी लेगी और थोड़े से ना उसके लंच बॉक्स में पैक कर दूंगी और उसके बाद यही मैं भी ब्रेकफास्ट कर लूँगी। तो ये देखिए यहाँ पे जो है ये अप्पम सारे रेडी हो गए हैं और अब मैं इसके टिफ़िन बॉक्स में पैक कर रही हूँ। तो लगभग 7 बजे जो है बेटी की बस आ जाती है और उसको जाना होता है स्कूल। तो लगभग 7 बजे तक मुझे सारा कुछ रेडी करना होता है और साथ में मैं मूंगफली की चटनी भी उसको रख दे रही हूँ। वैसे मूंगफली की चटनी उसको कम पसंद है पर वो खा लेती है थोड़ा बहुत, जितना भी उसको खाना होता है। और उधर बेटी भी रेडी कर दी है हस्बैंड ने और उसका टाइम भी हो चुका है। तो बेटी को छोड़ने के लिए ना हस्बैंड ही जाते हैं बस स्टॉप तक। और अब मैं जैसे कि आपको पता ही है कि मेरा 7 मंथ भी कंप्लीट होने ही वाला है। तो यहाँ पे जो है अब मैंने भी वॉक करना शुरू कर दिया है मॉर्निंग में। अभी मैं बाहर नहीं जाती थी वॉक करने के लिए, पर अब मैं हस्बैंड के साथ बाहर भी चली जाती हूँ। तो हस्बैंड गए हैं और फिर बाद में मैं भी आ जाती हूँ थोड़ी देर में, 5 मिनट बाद। यहाँ पे जो बस ये मैं दिखा रही हूँ ना, ये बेटी के स्कूल बस थी और इसमें वो चली गई है और मैं हस्बैंड के साथ जो है वॉक करने के लिए आ गई हूँ। तो मॉर्निंग की ये आधे घंटे की मेरी वॉक रहती है। साथ ही हमारे घर के पास में एक मंदिर भी है तो मंदिर के दर्शन हो जाते हैं, बाहर से कर लेते हैं हम लोग मॉर्निंग में। और साथ ही आधा घंटे की जो वॉक है वो भी हो जाती है। तो बस वही है कि डॉक्टर ने बोला है कि अब आपको काफ़ी एक्टिव रहना है, वॉक करनी है आधा घंटे की। तो यहाँ पे जो है मैं और हस्बैंड दोनों लोग वॉक करने आ गए हैं। अच्छा, वॉक करने के बाद आ गई हूँ मैं घर पे। घर पे आने के बाद ना फिर सबसे पहला जो मेरा काम होता है वो बेड को ही क्लीन करना होता है, क्योंकि मॉर्निंग में इतना टाइम मिलता नहीं है मुझे कि मैं बेड को क्लीन कर सकूं और बेड फिर ऐसे ही पड़ा रहता है। सबसे पहले आके मैं मॉर्निंग में बेड को ही क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि फिर बाद में ये है कि ब्रेकफास्ट बनाना होता है और भी सारे काम होते हैं, तो फिर बेड वैसा ही पड़ा रहेगा। इसीलिए मैं यहाँ पे सबसे पहले बेड को क्लीन कर दे रही हूँ। और उधर हस्बैंड भी कह रहे हैं कि चाय बना दो, तो उनकी भी चाय का टाइम हो गया है। तो अभी मैं थोड़ी देर में बनाऊंगी फिर चाय, बेड को क्लीन करने के बाद। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने किचन में रख दिया हस्बैंड के लिए चाय बनने के लिए। और
चाय बन जाएगी तभी हस्बैंड को दे दूंगी चाय। तो मॉर्निंग का जो मेरा ये काम होता है ना, ये सारा फिक्स ही होता है कि मतलब लगभग उसी टाइम पे ही निपटता रहता है। और मैं कोई भी काम जो है ना, फिर अगर बैठ जाऊं और टाइम थोड़ा सा इधर उधर कर दूं ना, तो जो भी सुबह के काम होते हैं ना वो सारे लेट हो जाते हैं। इसीलिए जल्दी जल्दी मैं कोशिश करती हूँ कि सारे काम मॉर्निंग के खत्म हो जाएं। तो हस्बैंड को चाय देने के बाद अब मैं पीऊंगी नारियल पानी, क्योंकि मैं वॉक करके आई थी ना तो थक गई थी और फिर काफ़ी टाइम हो गया मैंने जब ड्राई फ्रूट्स खाए थे, और उसके बाद से काफ़ी टाइम हो गया है मैंने कुछ भी नहीं खाया था। तो मैं अब नारियल पानी पीऊंगी और थोड़ी देर यहाँ पे रिलैक्स भी करती हूँ बैठ के। पर हाँ, मॉर्निंग में मैं कभी भी फ़ोन नहीं चलाती हूँ बिल्कुल भी, बस ऐसे ही खाली अपना बैठ जाती हूँ। और क्योंकि इतनी जल्दी धूप तो निकलती नहीं है, मेरे घर पे धूप नहीं आती इतनी जल्दी, तो बस मैं आराम से रिलैक्स होके थोड़ा सा, ताकि माइंड भी फ्री रहे, और नारियल पानी पी लेती हूँ। नारियल पानी नहीं होता है तो मैं दूध पी लेती हूँ, या कुछ या फिर मैं कुछ फ्रूट खा लेती हूँ। और नारियल पानी पीने के बाद लगभग अब बज रहे होंगे 8:30 के लगभग बज रहे थे, और फिर हस्बैंड ने बोला कि ब्रेकफास्ट बना दो, तो मैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट बनाने के लिए आ गई। तो ब्रेकफास्ट में वही सेम ही है जो मैंने मॉर्निंग में आपको दिखाया। अप्पम बना रही हूँ मैं अपने लिए और हस्बैंड के लिए। तो पहले मैं हस्बैंड को खिलाऊंगी और फिर मैं खुद खाऊंगी। और उधर मेरा जो दूध है, मैं गाय का दूध पीती हूँ अभी प्रेगनेंसी में, तो ये जो दूध है ये दूध भी आ गया है, साथ ही दूध भी गर्म हो जाएगा और मैं और हस्बैंड दोनों लोग ब्रेकफास्ट भी कर लेंगे। बस फिर उसके बाद घर की क्लीनिंग का काम रह जाता है और फिर मैं नहा लेती हूँ उसके बाद। तो ये सारे जो काम है ये मतलब काफ़ी वैसे तो स्पीड से करने ही होते हैं, पर अभी जैसे कि मतलब 8 मंथ शुरू होने ही वाला है मेरा कुछ दिनों में, और तो इतना स्पीड से अब मैं कर नहीं पाती हूँ काम, क्योंकि पेट जब थोड़ा ज़्यादा आगे निकल आता है तो काम भी ना धीरे धीरे ही होता है मुझसे। और मेरी कमर में भी अब जो दर्द है वो थोड़ा सा ज़्यादा रहने लगा है, तो इस वजह से ज़्यादा स्पीड से काम नहीं कर पाती हूँ मैं। पर यह है कि एक्टिव तो रहना ही पड़ेगा, लगे रहना पड़ेगा। ज़्यादा ये नहीं है कि बस बैठ गए तो आराम कर रहे हैं तो आराम ही करते रहे, ऐसा नहीं करती हूँ मैं। धीरे धीरे अपना जो भी काम है मॉर्निंग का वो सारा मैं निपटाती रहती हूँ। तो हस्बैंड को ब्रेकफास्ट कराने के बाद यहाँ पे मैं भी कर रही हूँ ब्रेकफास्ट। हस्बैंड ने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया और देखिए अब मेरे साथ भी आ गए ब्रेकफास्ट करने के लिए। मैं यहाँ पे अकेली बैठी खा रही थी ना, तो हस्बैंड बोल रहे थे वहाँ पे अकेली बैठ के क्यों खा रही हो, तो मैं थोड़ा सा अभी टीवी देख रही थी, ऐसे ही मेरा मन कर रहा था। ब्रेकफास्ट करते करते मैं थोड़ा सा टीवी देख लेती हूँ ना, तो थोड़ा मन अच्छा हो जाता है। तो मैं कर लेती हूँ ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट मैंने कर लिया है, और ब्रेकफास्ट करने के बाद जो है अब मैं दवा लेती हूँ। तो दवा जो है ये 2 मेरी दवा चल रही है, एक आयरन की दवा है और एक कैल्शियम की। बस ये दोनों दवा मुझे लेनी होती है। तो ये जो आयरन वाली दवा है ये मैं अभी खाऊंगी ब्रेकफास्ट के बाद, और कैल्शियम की दवा जो है वो मैं लंच के बाद खाती हूँ। अभी मतलब तुरंत नहीं खाती हूँ, 5-10 मिनट के गैप के बाद फिर मैं आयरन की दवा खा लूँगी। और बस फिर उसके बाद मैं जा रही हूँ किचन में, और सबसे पहले किचन को साफ़ करूँगी और किचन में जो भी बर्तन हैं उन्हें ख़त्म कर दूँगी, वरना फिर बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाएंगे। तो चलिए फिर मैं दवा खा लेती हूँ और उसके बाद फिर किचन को क्लीन करती हूँ। अच्छा, जब ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ उसके तुरंत बाद ही मैं फिर किचन को क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि फिर बाद में नहाने के बाद मुझे लंच बनाना होता है। तो जो भी मतलब ब्रेकफास्ट में बर्तन हो जाते हैं, और जो भी कुछ अगर कभी रात के थोड़े बहुत रह जाते हैं ना बर्तन, तो मैं उनको इसी टाइम ही फिनिश कर देती हूँ। और क्योंकि ना अब जैसे ज़्यादा देर में खड़ी रहती हूँ ना, तो पैरों में भी मतलब दर्द होने लगता है, और बहुत ज़्यादा जो बर्तन है ना वो एक साथ मैं नहीं क्लीन कर सकती, इसीलिए मैं ब्रेकफास्ट के पहले कर लेती हूँ, और लंच के तो मैं इवनिंग टाइम में ही करती हूँ। तो ये जो अभी सारे बर्तन हैं ये सारे जो हैं ये सब ब्रेकफास्ट के हैं। तो किचन को क्लीन करके सबसे पहले मैं ब्रेकफास्ट के जो बर्तन हैं वो सारे ख़त्म कर दूंगी। तो किचन का काम जो है ना मैं लगभग 9:15 9:30 बजे तक 9:30 बजे तक मेरे जो किचन का काम है ना वो ख़त्म हो जाता है। फिर उसके बाद बस झाड़ू पोछा रह जाता है, और फिर वो मैं कर लेती हूँ धीरे धीरे।
यहाँ पे जो है किचन का काम मैंने सारा फिनिश कर दिया है। उसके बाद मैंने घर में अच्छे से क्लीन करके झाड़ू भी लगा दी है। झाड़ू लगाने के बाद अब मैं लगा रही हूँ पोंछा। तो अभी मैंने जो है वो बैठ के पोंछा लगाना शुरू तो नहीं किया है, पर हाँ लास्ट मंथ में बोलते हैं, डॉक्टर भी बोलते हैं ये कि बैठ के पोंछा लगाना चाहिए। अभी तो मैं इसी तरीके से ही लगा रही हूँ, पर मैं सोच रही हूँ कि जल्दी बैठ के भी पोंछा लगाना शुरू कर दूँ और बस फिर पोंछा लगाऊंगी और उसके बाद मैं नहाने जाऊंगी। तो यही मेरा मतलब अभी जो मेरा रूटीन चल रहा है, प्रेगनेंसी रूटीन, वो कुछ इसी तरीके से ही मतलब रहता है। 10-11 बजे तक का जो रूटीन है वो लगभग इसी तरीके का रहता है। बेटी को स्कूल जाना होता है और बाकी सब ब्रेकफास्ट हस्बैंड को देना है, खुद भी खाना है। उसके बाद नहाने के बाद मैं लंच बनाती हूँ। लंच बनाने से पहले मैं थोड़ा सा आराम भी कर लेती हूँ। नहाने के बाद जो है मैं आराम कर लेती हूँ, क्योंकि जैसे काफ़ी लंबा टाइम ये हो जाता है मुझे काम करते करते, तो मैं थक जाती हूँ इसलिए। तो यहाँ नहाने के बाद जो है मैं थोड़ा सा आराम भी कर लेती हूँ। और अब देखिए जो लंच का टाइम हो चुका है, बेटी लगभग 2:30 बजे के करीब उसकी बस आती है, तो उससे पहले जो है मैं लंच रेडी कर जाती हूँ, ताकि उसके आने के बाद फिर बिल्कुल भी टाइम ना एक्स्ट्रा लगे खाना खाने के लिए। तो इसीलिए मैं यहाँ पे दाल बना रही हूँ। तो अभी मैं जो है वो लाल मसूर वाली दाल बना रही हूँ। और नहाने के बाद थोड़ा बहुत बस मैंने आराम करा था, तो मैं आराम ज़रूर कर लेती हूँ बीच में एक बार, क्योंकि फिर बेटी आ जाती है और बाकी फिर से वही सारे काम शुरू हो जाते हैं, तो मुझे फिर से अपने लिए टाइम नहीं मिल पाता है, तो मैं थक जाती हूँ। तो उस टाइम में थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ। आराम करने के बाद फिर मैं लंच की तैयारी करती हूँ। तो यहाँ पे जो दाल है वो मैं रख दे रही हूँ पकने के लिए, और उसके साथ ही ना मैंने मेथी आलू की सब्जी भी छौंक दी है और वो बन रही है। तो दूसरी तरफ जो है दाल बनती रहेगी, एक तरफ सब्जी बन जाएगी। और उसके बाद सोच रही हूँ मैं कि थोड़ी सी ना हरे धनिया की चटनी भी बना लेती हूँ, क्योंकि हस्बैंड को बहुत पसंद है और मुझे भी बहुत ही अच्छी लगती है। चटपटी सी बना लेती हूँ मैं। और आजकल धनिया भी काफ़ी अच्छा आ रहा है मार्केट में, तो अच्छा लगता है कि मतलब चटनी होती है खाने के संग तो स्वाद बढ़ जाता है। इसीलिए मैं बना के रख लेती हूँ 1 या 2 दिन के लिए, ज़्यादा दिन के लिए नहीं रखती हूँ, बस 2 दिन के लिए ही रखती हूँ। तो यहाँ पे मैं थोड़े से जो धनिया है उनको भी साफ़ कर लेती हूँ। बाकी सारी जो भी खाने की तैयारी है, और आटा मैंने गूँथ के रख दिया है। तो बस इतना ही लंच में आज मैं बना रही हूँ। अच्छा, लंच की तैयारी करते करते ना फिर मैं यहाँ पे रेडी होने भी आ गई हूँ, क्योंकि बस बेटी के आने का ना टाइम होने ही वाला है, तो मुझे उसको लेने जाना है बस स्टॉप पे। अभी तो मैं चली जाती हूँ, अभी मुझे ऐसी कोई खास दिक्कत नहीं होती है, और घर से कुछ खास दूर नहीं है, बस स्टॉप पास में ही है, 5 मिनट का रास्ता है। पर वो छोटी है तो उसको लेने जाना ही पड़ता है, अकेले वो नहीं आ पाती है। तो बस यहाँ पे मैं थोड़ा सा पहले रेडी हो जाऊँगी और उसके बाद फिर मैं बेटी को लेके आऊँगी, और फिर बेटी को जब मैं लेके आती हूँ ना उसके बाद ही मैं लंच करती हूँ। अभी मैंने लंच जो है वो पूरा रेडी करके रख दिया है, और यहाँ पे देखिए मैं भी हो गई हूँ रेडी। बेटी को लेके बस स्टॉप से मैं आ गई हूँ, और जितनी भी स्कूल में जो भी बातें होती है ना, वो तुरंत के तुरंत सारी बातें बस बताती ही रहती जब तक कि उसकी सारी बातें ख़त्म नहीं होती। बस बातें तो ख़त्म नहीं होती हैं उसकी बस वो बताती रहती, जो जो उसके स्कूल में हुआ है वो सब बताती रहती है। यहाँ पे मैं जो बेटी है उसके कपड़े जो हैं वो मैं चेंज कर रही हूँ, और चेंज करने के बाद लगभग 3 बजे के टाइम हम लोग लंच कर लेते हैं। और अब मैं आपको अपना लंच दिखा देती हूँ। तो लंच में दोपहर में मैं जो है वो 2 ही रोटी खाती हूँ, ज़्यादा नहीं खाती इससे, और 1 कटोरी दाल, हरे धनिया की चटनी, मेथी आलू की सब्जी, और साथ में सलाद हमेशा मैं वही खाती हूँ जो कि मौसम के अकॉर्डिंग आ रहा होता है। तो इस समय चुकंदर, गाजर, मूली ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे मार्केट में आ रहे हैं, तो मैं ज़रूर लंच में सलाद खाती हूँ। और डॉक्टर ने बोला भी है जो बीट रूट यानी कि चुकंदर है वो बहुत ज़्यादा मतलब खाना है, मतलब डेली ही खाना है, तो वो मैं डेली 1 ज़रूर ही खाती हूँ। और वो तो मैं काफ़ी टाइम से खा रही थी, गर्मियों में भी खा री थी मैं। उससे हीमोग्लोबिन जो है वो मेंटेन रहता है,
तो बस बेटी के साथ यहाँ पे मैं लंच कर रही हूँ, क्योंकि ना अकेले मुझे लंच करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है जब बेटी आ जाती है। हाँ, थोड़ा सा लेट हो जाता है मेरा लंच, तो उससे पहले मैं फ्रूट वगैरह कुछ खा लेती हूँ अगर मुझे भूख लग रही होती है तो। और बेटी के साथ खाती हूँ ना तो मुझे अच्छा लगता है, वरना फिर वो भी ना ऐसे ही खाती है, फिर अच्छे से नहीं खाती है खाना। तो बेटी के साथ मैं लंच कर लूँगी, तो लगभग 3 साढ़े 3 बजे तक थोड़ा बहुत टीवी भी देख के मैं लंच करती हूँ, तो थोड़ा टाइम लग जाता है। और 3:30 बजे तक हमारा ये खाने पीने का काम भी खत्म हो जाता है। उसके बाद ना खाने के बाद मैं 1 घंटे के लिए सो जाती हूँ, क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि 1 घंटे खाना खाने के बाद ज़रूर 1 घंटा नींद लेनी चाहिए, इससे बॉडी एकदम रिलैक्स भी करती है और बच्चे की ग्रोथ भी अच्छी होती है। तो उसके बाद मैं 1 घंटा सो जाती हूँ, और लंच के बाद जो है मैंने आपको दूसरी टैबलेट दिखाई थी ना कैल्शियम वाली, वो मैं लेती हूँ। फिर उसके बाद 1 घंटा आराम करती हूँ, और जो लंच के बर्तन हैं वो मैं थोड़ा इवनिंग में ही उनको क्लीन करती हूँ, बाद में ही उठने के बाद। और फिर बेटी को पढ़ाना होता है। तो बस इसी तरीके का मेरा ये फुल डे रूटीन रहता है प्रेगनेंसी का। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आए तो इसे लाइक शेयर जरूर करिएगा। मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी नहीं जाए। मिलती हूँ नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।